बंद खिड़की। एक सुनसान गांव में एक रहस्यमयी पुराना घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। सब कहते थे कि उस घर में कोई अजीब सा राज छुपा है। एक दिन उस बूढ़ी औरत का शरारती पोता गांव आया और कुछ दिन दादी के साथ रहने लगा। दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। वह दिन भर उसे खिलाती, दुलार करती और उसके साथ वक्त बिताती। लेकिन बच्चा बहुत नटखट था। वह हर समय दादी को परेशान करता रहता। एक दिन खेलते खेलते वह घर के एक पुराने कमरे में चला गया। उस कमरे में एक टूटी फूटी बहुत अजीब सी खिड़की थी। बच्चा हैरानी से उसे देखने लगा और पास जाकर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बिल्कुल नहीं खुली। इतने में दादी अंदर आ गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने बच्चे को डांटते हुए कहा, इस खिड़की के पास कभी मत जाना। ये खिड़की नहीं खोलनी। यह तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। बच्चा डांट से चुप तो हो गया, मगर उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को जब दादी और पोता एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, दादी तो गहरी नींद में थी, लेकिन बच्चे की आंखों से नींद गायब थी। उसकी शरारत और जिज्ञासा उसे फिर उसी कमरे की ओर खींच लाई। वह धीरे धीरे उठकर उस रहस्यमयी खिड़की के पास पहुंच गया। इस बार उसने जोर लगाया और खिड़की चरमराहट के साथ खुल गई। जैसे ही खिड़की खुली, बच्चा दंग रह गया। खिड़की के उस पार एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान था। अंधेरा, टूटी हुई कब्रें और उन पर उगी हुई झाड़ियां, पूरा माहौल बेहद डरावना था। बच्चे के मन में एक और शरारत आई। वह खिड़की से बाहर कूद गया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। वह कब्रों को गौर से देख ही रहा था कि अचानक एक कब्र की मिट्टी हिली और वहां से एक सड़ा गला, डरावना हाथ बाहर निकला। बच्चा कांप उठा। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह चीखकर पीछे हट गया। वह भागने ही वाला था कि एक और कब्र से एक भयानक मम्मी बाहर निकल आई। बच्चा डर के मारे वहीं जम गया। तभी बाकी कब्रें भी हिलने लगीं और उनमें से भी डरावनी मम्मियां बाहर आने लगीं। पूरा कब्रिस्तान जिंदा लाशों से भर गया। सारी मम्मियां बच्चे को घेरकर खड़ी हो गईं। बच्चा कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा और डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। दादी उसके पास बैठी थी। बच्चा रोते हुए उनके गले लग गया और बोला, दादी, मैं अब कभी उस खिड़की के पास नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने उसे प्यार से गले लगाया और गांव वापस भेज दिया। लेकिन उस अजीब खिड़की और डरावने कब्रिस्तान का राज दादी के दिल में ही रह गया। वह राज आज तक कोई नहीं जान पाया। बंद दरवाजा। एक गांव में एक पुराना सुनसान सा घर था। इस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। गांव वाले इस घर के करीब आने से भी कतराते थे, क्योंकि इस घर में एक अजीब सा दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। एक दिन बूढ़ी औरत का नटखट पोता गांव आया और अपनी दादी के साथ उसी रहस्यमय घर में रहने लगा। वह बच्चा बड़ा शरारती था। एक दिन खेलते खेलते वह उसी बंद दरवाजे के करीब पहुंच गया और हाथ से जोर जोर से दरवाजे को मारने लगा, लेकिन दरवाजा न खुला। इतने में दादी वहां पहुंची। उनका चेहरा सख्त और आंखों में गुस्सा था। उन्होंने बच्चे को डांट कर कहा, तुम कभी इस दरवाजे के करीब मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बच्चा चौंक तो गया, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को दादी अपने कमरे में सो रही थी। बच्चा भी उनके पास ही बिस्तर में लेटा था, मगर उसके दिल में शरारत जाग उठी। वह धीरे धीरे उठा और छिपते छिपाते उसी रहस्यमय दरवाजे तक जा पहुंचा। उसके पास एक छोटी सी चाबी थी जिसे उसने ताले में डाला। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। दरवाजा खुलते ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में गहरा अंधेरा था। एक कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में एक पुरानी सी कुर्सी, जीर्ण शीर्ण बिस्तर और एक टूटी फूटी अलमारी थी जो मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। बच्चा धीरे धीरे कुर्सी के करीब गया तो अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बच्चा घबरा गया, मगर उसकी जिज्ञासा ने उसे कमरे की चीजें देखने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसे कमरे की दीवारों पर एक काला साया लहराता नजर आया। वह साया लंबा और डरावना था, जैसे कोई शैडो मैन।
बच्चा डर के मारे बिस्तर पर चढ़ गया। साया कमरे के अंधेरों में घूमता रहा। बच्चा रोता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। वह हांफता कांपता अलमारी के पास जा खड़ा हुआ। इतने में साया बिस्तर के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चा चीख पड़ा और आंखें जोर से बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो साया गायब हो चुका था, मगर वह लगातार रोने लगा। उसकी नजर मोमबत्ती के करीब पड़ी मेज पर गई, जहां उसकी चाबी रखी हुई थी। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह मोमबत्ती के पास पहुंचा, मोमबत्ती अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, एक डरावनी हंसी। बच्चे ने देखा कि अलमारी के पास वही भयानक साया खड़ा है। वह काले धुएं की तरह हंस रहा था। बच्चा डर से कांपने लगा और जोर से चीख पड़ा। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जब वह बिल्कुल सामने पहुंचा तो बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी दादी के बिस्तर में लेटा हुआ था। दादी उसके पास बैठी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। बच्चा रोते हुए बोला, दादी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और फिर प्यार से वापस गांव भेज दिया। मगर उस कमरे के बंद दरवाजे के पीछे छुपा हुआ वह डरावना राज, वह काला साया और दादी का असली भेद, यह सब कभी किसी को मालूम न हो सका।